नामवर फिल्मी अदाकार मुअम्मर राना से मिलने उनके घर पहुंचे। उनके वालिद साबिक टेस्ट क्रिकेटर शफकत राना ने इस्तकबाल किया। थोड़ी ही देर बाद मुअम्मर राना अपनी बीवी और बेटी के हमरा नाश्ते की टेबल पर आ गए। सुना है कि आपको सुबह के वक्त उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी मुश्किल काम है, और आज से नहीं है, मेरी बचपन से ही आदत है। जब से मैं स्कूल जा रहा था उस वक्त भी यही होता था कि अगर अम्मी उठाने आती थी, सबसे पहले अम्मी उठाती थी आके के उठ जाओ स्कूल जाना है, तो अम्मी को सिर्फ ये कहना कि बस 15 मिनट्स और। तो एक्चुअली वो जो 5, 10 और 15 जो वो टाइम होता है नींद का मेरी, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है। उसमें सबसे ज़्यादा मेरी नींद पूरी होती है, मतलब मैं ये समझता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, वो आदत मेरी बेटी में भी आई है, वही आदत बिल्कुल। अगर स्कूल के लिए उठाओ तो मामा 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। सो एक्चुअली बिल्कुल मेरे पे ही गई है। क्या आप अपने घर में भी हीरो हैं? अहले खाना कैसा सलूक करते हैं? नहीं जी, घर में तो वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्चुअली मुझे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आता है कि मतलब बाहर जब आप सेट्स पे भी होते हैं तो हर कोई आपको एज अ हीरो ले रहा होता है। आप बाहर जब वैसे घूम फिर रहे होते हैं तो हर कोई आपको एज अ हीरो लेता है, सार लेता है। सो घर एक ऐसी जगह मुझे लगती है आके जब भी मैं घर आता हूँ कि हाँ यार, यहाँ पे सुकून है मुझे, यहाँ पे एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है। अदाकार को तो खुराक का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। लाहौर के कदीमी ख़ानदान से तल्लुक़ की वजह से चटपटे खाने खाने को दिल तो चाहता होगा। सिर्फ दिल ही नहीं चाहता जी, खाता भी हूँ। संडे को सबसे बड़ा हमारा जो एक मेन इवेंट होता है नाश्ता संडे का, वो होता है हलवा पूरी, पूरी फैमिली का। और उसमें वो उसको मैं ना नहीं कर सकता, हलवा पूरी को। और उसके अलावा चने, हलवा पूरी, और कभी जाके वहाँ पे पुरानी नारकली वगैरह कहीं कभी जाके कढ़ाई खा ली, नान खा लिए, पराठे खा लिए। लेकिन वो बाकी के जो 4 दिन होते हैं वो उसमें कसर निकल जाती है एक्सरसाइज में सारी। मुअम्मर रवायती नहीं सियासी नाम है, आपको ये कैसे सूझा? ये बात है जी 1974 की, जब इस्लामिक समिट लाहौर में हो रही थी। तो उस ज़माने में हमारा पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी का एक हीरो था मुअम्मर कद्दाफ़ी। तो उसमें मैंने उस हीरो के नाम के ऊपर इस हीरो का नाम मुअम्मर रख दिया, जो अब सबके सामने है। अदाकारी के जरासीम तो बचपन ही से होंगे, बचपन में भी अदाकारी करते थे? ज़रूर करता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता लगता था। इसलिए जो बात है कि जी उठना है तो इससे मिनट्स मांगने ज़रूर है, तो वो भी इसको आप अदाकारी कह सकते हैं कि अभी नहीं उठूँगा, ठहर के उठूँगा। मैं इस तो बड़ी अदाकार, मैंने इसको टाइम रख लिया होता था कि इसने इतना 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 टाइम मांगना, 15, 10, 5 मिनट्स, आधा घंटा पहले शुरू हो जाती थी मैं। मेरा ख्याल उसका तो इसको भी नहीं पता। किस तरह की शरारतें करते थे? हाँ जी, शरारत ज़रूर होती थी। किसी की बॉल छीन ली, बारी लेके भाग गए, किसी के मतलब इस तरह से कर लिया। वो चीज़ें तो जो बच्चों में होती हैं, वो तो एक हेल्दी सिम्टम्स होते हैं कि भाई होना चाहिए। ऐसी गड़बड़ तो बच्चे करते हुए अच्छे लगते हैं। फरागत के औकात में बीवी और बेटी के साथ वीडियो गेम खेलते हैं। नित नई फिल्मी अदाकाराओं के साथ मोहब्बत के मनाजर, बीवी का शक करना तो लाजमी अमर है। शादी से पहले जब मैंने इसे प्रपोज किया था तो मैं पहले ही ये बताया था कि ऑब्वियसली आई एम एन एक्टर। और आए दिन अखबारात में और इधर उधर ये खबरें छपती रहती हैं
कि जी उसके साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो लेकिन कभी ऐसा मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि शक किया। फिल्मों में हमेशा अच्छे नज़र आने वाले मुअम्मर राना शौहर कैसे हैं? अल्लाह की तरफ से माँ बाप की तरबियत इतनी अच्छी है माशाल्लाह से कि मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई किसी भी चीज़ में। वेरी केयरिंग, आधी रात को भी आना 3-4 बजे, तो उस वक्त भी यही कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँ, तुम्हें भूख लग रही है। तो ये यूजली मेरे लिए आधी रात को भी लेके आता था चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू, कि चलो हम बैठ के खाते हैं। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल बनना तो रोज़ की बात है, आपको कभी ना कभी तो ज़रूर शक होता होगा। नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। हालांकि स्कैंडल्स तो बनते रहते हैं और अखबारों में बहुत आता है। मेरी जब मंगनी हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि इनकी पहले से मंगनी हुई हुई थी। हमारी एक्ट्रेसेस के साथ 3-4 नाम प्रॉपर अखबार में आए हुए थे। उस वक्त से ये सिलसिला शुरू है और अब मैं इतनी यूज़ टू हो चुकी हूँ कि मैं बल्कि जब स्कैंडल ना बने तो मैं कहती हूँ मम्मी बहुत अरसा हो गया, प्लीज़ आपका स्कैंडल नहीं बन रहा, तो क्या हो प्रॉब्लम क्या हो रही है। और इस हद तक मुझे इन्वॉल्वमेंट है इसके काम में कि जब कोई गाने का या कोई ऐसा सीन हो रहा हो फिल्म में तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि थोड़े से आप हेजिटेट कर रहे थे तो ये चीज़ अपने में से निकालो, ताकि ये जो इमोशनल सीन्स होते हैं और जो रोमांटिक सीन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा करो। अभी भी आप में ना एक शाइनेस और हेजिटेशन है, तो मुझे आज तक ना कभी मैंने शक की निगाह से देखा है। माशाल्लाह से ही वेंट टू बॉम्बे, वहाँ काम करके आया है, वहाँ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही होगी। आपको मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए फिल्मी डायलॉग तो बोलते होंगे? हाँ, थोड़े बहुत। एक्टर तो है ये, तो थोड़ी बहुत घर में भी एक्टिंग थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी होती है, ज़्यादातर होती रहती है। काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं डायलॉग्स, तो मैं यही कहती हूँ कि मम्मी प्लीज़ फिल्मी डायलॉग नहीं बोला करो। पढ़े लिखे तबके ने तो काफ़ी अरसे से पंजाबी फिल्में देखना छोड़ दी हैं, आपका अपने शौहर की पंजाबी फिल्में देखने के बाद क्या रद्द-ए-अमल होता है? साल हो गया कि मम्मी अब वो वाली फिल्में नहीं कर रहा पंजाबी, जो कि हम भी लोग भी नहीं जाके देख सकते, जो कि इसकी बिल्कुल सही डिसीजन है। जब अपनी फैमिली को आप नहीं ले जा रहे तो आप उस फिल्मों में क्यों काम करो, और मम्मी नहीं कर रहा। कपड़ों के इंतखाब में अहलिया उनकी मदद करती है। ब्यूटी पार्लर पहुंचे, फ्रेंच स्टाइल शेव बनवाई। आप आए रोज हेयर स्टाइल और तराश खराश में तब्दीलियां करते रहते हैं, जबकि दिलीप कुमार और वहीद मुराद अपने हेयर स्टाइल ही की वजह से पहचाने जाते थे। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो पीछे 4 साल 5 साल में हीरोज़ जो मेन जिनको लिया गया उसमें या मैं हूँ या शान है, तो हर फिल्म में हम फिर एक जैसे ही नज़र आते थे लोगों को, तो ऑब्वियसली लुक चेंज करनी पड़ती है आपको। और उसके अलावा ये है कि वो लोग एक्टर्स बहुत बड़े थे जी, हम लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे साथ करने की, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अपना हेयर स्टाइल चेंज करने की। पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में अदाकारों के मेकअप, ड्रेसेस और ग्रूमिंग पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है, इससे फिल्म के मयार पर तो फ़र्क पड़ता होगा। पाकिस्तान में जी सिर्फ़ और सिर्फ हीरोइन के ड्रेसेस पे मेहनत की जाती है, हीरोइन के मेकअप पे मेहनत की जाती है। हीरो को यही कहा जाता है कि आप घर से जीन्स पहन लीजिएगा, टी शर्ट ले आइएगा अपनी, और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि शान की ब्लैक जीन्स और मेरी ब्लू जीन्स बहुत हिट हो गई थी। मैंने कई लोगों को देखा अपने फैंस को कि उन्होंने भी, जब मैंने स्ट्रीक्स कराई थी तो उनकी भी स्ट्रीक्स हो गई थी। सो लोगों को पसंद है ये चीज़ें चेंज लाना, तो अपनी ज़िंदगी के अलावा अगर हम पर्दे पे भी चेंज लेकर आएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी लोग सिनेमास में वापस आएंगे। आसाब को सुकून देने के लिए मसाज करवाया। वालद की कायम करदा रेस कोर्स क्रिकेट एकेडमी पहुंचे।
क्रिकेट फैमिली से तल्लक रखते हैं, क्या फिल्म और क्रिकेट का आपस में कोई तल्लक है? एक्चुअली ताल्लुक़ तो नहीं है इन अ सेंस, लेकिन इतना ज़रूर ताल्लुक़ है कि क्रिकेटर के एंड में भी ठहरा था और एक्टर के एंड में भी ठहरा था। और स्पेशली आजकल तो क्रिकेट में भी एक्टिंग हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन हर एक्टर जो है उसको क्रिकेटर बनने का शौक़ है। हर एक्टर क्रिकेट खेलता है और हर क्रिकेटर जो है उसको एक्टर बनने का शौक़ नहीं है। बट ऑन स्क्रीन जब सबको पता चल गया कि हमारे पे इतने इतने कैमरास लगे होते हैं, तो वो भी एक्टिंग कर रहे होते हैं बीच में ग्राउंड के अंदर। अगर फिल्म एक्टर ना होते तो क्या क्रिकेटर होते? बिल्कुल जी, अगर फिल्म एक्टर ना होता तो मैं क्रिकेटर ही होता। तो मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, प्लेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी मैंने क्रिकेट खेली। और उसके बाद जब मैंने अपना बीकॉम ज्वाइन किया था, क्योंकि फादर ने कभी भी एक बात पे नहीं कही थी कि जो मैं चाहूँगा वो बनोगे, जो अपनी मर्ज़ी है वो करो। पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? मैं इमरान खान। इमरान खान इज़ आई थिंक आई डोंट थिंक बट ही इज़ अ लेजेंड। जो वो कैप्टनसी जिस तरह उन्होंने की पाकिस्तान की थ्रू आउट जब कैप्टन रहे, और जो उनका करियर रहा है एज अ बॉलर एंड एज अ बैट्समैन, सो आई जस्ट लव हिम। दोपहर की चाय घर की बालकोनी पर पी। फिल्मी दुनिया में तो कोई हीरो किसी को छू कर गुजर जाए तो स्कैंडल बन जाता है। आखिर आप किस मिट्टी के बने हैं कि किसी खूबसूरत अदाकारा से मुतासर ही नहीं हुए? नहीं जी, मुतासिर तो हुआ हूँ ऐसा नहीं है कि मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन जस्ट एज अ गुड फ्रेंड हम लोग जितनी मेरी को स्टार्स हैं सबके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। सब रीमा से मेरी बहुत दोस्ती है, और उसके अलावा सना से है। और अभी मैंने एक प्ले किया था जो उसमें थी नादिया जमील थी उसमें, और उनके साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया था। एंड आई थिंक शी इज़ अ लवली लेडी, और बहुत अच्छी मेरी उनके साथ दोस्ती है। आप पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के हीरो हैं, फिर आपको इंडियन फिल्म दोबारा में एक मुख्तसर सा रोल अदा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से फिल्म की अगर हम टाइटल्स पढ़ लें तो उसमें स्पेशल अपीयरेंस लिखा हुआ आता है। सो जब मुझे ऑफ़र भी हुई थी फिल्म, तो उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस ही बताया था विद अ सॉन्ग। एक्चुअली जी, टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अभी हमारी मार्केट इतनी नहीं है कि बाहर देखी जाए। तो उन लोगों ने भी हम हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे मैं हूँ अगर, तो मुझे भी उन्होंने एक जैसा कहते हैं ना, पहले एक प्रैक्टिस मैच खिलाया जाता है कि चलो देखते हैं कैसा खेलता बंदा। तो जब मैंने गाना सुना, मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, और उसके अलावा मुझे कोस्टार अपना अच्छा लगा माहिमा, और सीन्स उन्होंने मुझे बताया आपके 2-3 सीन हैं उसमें और एक गाना है। लेकिन जहाँ पे ये कैरेक्टर आता है तो वहाँ से पूरी फिल्म चेंज भी हो जाती है। सो मुझे ये देखना था कि रोल तो बेशक छोटा है लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे पहले संजय दत्त कर रहे थे ये रोल, तो अगर संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंस करते तो वो बुरा ना लगता किसी को। मोहम्मद राना ने स्पेशल अपीयरेंस की, वो बुरा लग गया। पाकिस्तान और भारत की फिल्मी दुनिया में क्या फ़र्क महसूस किया? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क है जी। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी गवर्नमेंट उनका बहुत साथ देती है, उनकी फिल्म्स जो हैं वो प्रॉपर फाइनेंस होती हैं। और हमारे यहाँ जो हिसाब किताब अभी चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट इतना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं है। बाज़ फिल्मी नक्काद एतराज़ करते हैं कि आपने अदाकारी में कोई इनफरादी अंदाज बनाने की बजाय शान ही की नकल की। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? एक्चुअली उसको आप नकल नहीं कहेंगे, इंस्पिरेशन ज़रूर कहेंगे आप उसे, बिकॉज़ शान मुझसे सीनियर है और मुझसे बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। और इसके अलावा ये है कि पंजाबी फिल्म स्पेशली, उर्दू में तो खैर मेरा एक ऑब्वियसली अपना है तरीक़ाकार एक्टिंग का, लेकिन पंजाबी फिल्म्स चूँकि पिछले दौर में ज़्यादा बनी है इसलिए लोग ये कहते हैं कि उस तरह का वही उस तरह मूंछ लगा ली है, वही शॉल होती है, बिकॉज़ गेटअप भी सेम होता है
और एक्टिंग भी मोर और लेस हर किसी की एक जैसी ही होती है पंजाबी फिल्म में। एक्चुअली मेरी जितनी उर्दू फिल्म्स थी वो 4-5 इन अ रो फ्लॉप हुई थी, और उसके बाद मेरी टांग एक्सीडेंट भी हो गया था उन दिनों में मेरा, और मेरा जो एंकल है वो टूट गया था। सो उसके बीच में सारी इंडस्ट्री ने जितनी मेरे पास फिल्म्स थी उनके पैसे उन्होंने वापस ले लिए प्रोड्यूसर्स ने, कि पता नहीं ये अब उठेगा कि नहीं उठेगा बेड से। सो जो उनका हक है, उनका बिज़नेस है, उन्होंने पैसे वापस ले लिए, मांगे मुझसे, मैंने पैसे वापस दिए। तो आई वॉज मोर और लेस टोटली डाउन एंड आउट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन उसके बाद मुझे फिल्म में एक ऑफ़र हुई हुमायूं गुज्जर। तो हुमायूं गुज्जर की शूटिंग्स में भी मैंने जब हिस्सा लेने से पहले मैंने शान को देखा कि किस तरह काम, पंजाबी फिल्म का फुटवर्क क्या है, किस तरह काम कर रहा है, ये कैमरे के साथ किस तरह खेलना है पंजाबी फिल्म में। सो उसमें ये था कि जब मैंने वो देखा उनको काम करते हुए, तो जो फुट स्टेप्स थे, जो उनका फुटवर्क था, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था कि ये, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट था वो फुटवर्क उर्दू फिल्म से। सो शायद मैंने वो फुटवर्क वो वाला उनसे लिया था, और कैमरे की आगे जो हैंडलिंग, कैमरे के आगे जो एक्टर हैंडलिंग करते हैं हम, तो मेरे ख्याल से मेरे सामने तो वही करते थे पंजाबी एक्टिंग, तो उन्हीं से मैंने इंस्पिरेशन उन्हीं की थी मेरी एक्टिंग में। बाकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह तो थोड़ा मेरा अपना था। आपको अपने डांसेस की वजह से शोहरत मिली, एक अच्छे डांसर में क्या खसूसियात होनी चाहिए? डांसिंग के लिए जी सबसे पहले तो रिदम बहुत ज़रूरी है, आपके बॉडी लैंग्वेज में रिदम होना चाहिए। और उसके अलावा मैंने कभी भी सीखा नहीं कि डांस में सीखूं, मैं जस्ट फिल्म्स लगा के, फिल्म्स देख के वैसे ही शौक़ चढ़ गया था। स्पेशली जब एक फिल्म रिलीज़ हुई थी इंडिया की, डिस्को डांसर मिथसन की, तो वो देख के मुझे डांसिंग का ज़्यादा शौक़ चढ़ा था कि डांस करना चाहिए। आपने फिल्मी दुनिया से बाहर शादी की, क्या फिल्मी लड़कियां अच्छी नहीं होती? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्मी लड़कियां अच्छी होती हैं, क्यों नहीं अच्छी होती, लेकिन उसमें सच ये है कि जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया ही था, मेरी अभी दीवाने तेरे प्यार के रिलीज़ हुई थी, तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी मेरी वाइफ से, तो उसी वक्त ही मैं बुक हो गया था। अगर हो सकता अब तक अगर शादी ना हुई होती तो डेफिनेटली कोई फिल्म इंडस्ट्री से कुलीग ही होती। मोहब्बत की शादी है? मोहब्बत जी, लव मैरिज। अदाकार हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों या लॉलीवुड के, ज़ईफुल एतकाद होते हैं। क्या आपने भी अंगूठी इसी सिलसिले में पहनी हुई है? बिल्कुल जी, मेरे बाबा जी हैं, ये अंगूठी उन्होंने मुझे दी है। ये सच ऐसा कोई नहीं है इसमें कि कोई जादू है या कुछ है, इट्स नॉट लाइक दैट। सुना गया है कि आपके मिजाज में गुस्सा बहुत है, किन बातों पर गुस्सा आता है? मैं जी, दिस इज़ ट्रू कि आई एम अ हॉट हेडेड पर्सन, लेकिन उसमें ये है बस कि कोई गलत बात, कोई मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो जाए तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। रात गए उनसे इजाज़त चाहिए,